वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बल की, क्योंकि योग कारक और बली ग्रह ही पूर्ण फल दे सकते हैं। यदि ग्रह बली है तो पूर्ण फल है, और यदि ग्रह निर्बल है तो वो मारक ग्रह भी निष्फल हो जाता है। फलित और सिद्धांत ज्योतिष के अभिन्न अंग जो है वो षड्बल है। ग्रह के बल के बिना फल कथन बिल्कुल सही नहीं होगा। तो पहले आप षड्बल, चूंकि नाम है तो 6 बल हैं, तो 6 बल में स्थान बल जो है ये पहला स्थान बल है, दूसरा दिग्बल है, तीसरा काल बल है, चौथा चेष्टा बल है, 5वां नैसर्गिक बल है और 6वां दृष्टि बल है। जो पहला स्थान बल है वो 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का नाम है स्थान बल, 5 प्रकार का है। तो पहला है उच्च बल है, सप्तवर्गीय बल है, ओज युग्म बल है, केंद्रादि बल है और देशकाण बल है। इस प्रकार जो है स्थान बल 5 प्रकार का है। तो इसी तरह जो है षड्बल में एक और बल है जो 9 प्रकार का है, वो है काल बल। काल बल जो है वो 9 प्रकार का है। इन 9 प्रकार में है नत उन्नत बल पहला प्रकार, पक्ष बल दूसरा प्रकार, त्रिभाग बल तीसरा प्रकार, वर्षाधिपति बल चौथा प्रकार, मासाधिपति बल 5वां प्रकार, वाराधि बल 6वां प्रकार, होरा बल 7वां प्रकार, अयन बल 8वां प्रकार और युद्ध बल 9वां प्रकार। इस प्रकार जो है काल बल 9 प्रकार का है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो षड्बल हैं ये देखना बहुत जरूरी है। षड्बल में हर ग्रह की शक्ति या बल जाना जाता है। षड्बल में 6 बलों को किसका महत्व देखें, तो इसके उत्तर में है कि षड्बल में किस ग्रह के नहीं, सभी बलों का महत्व, सभी का महत्व बराबर है। अब ये इसलिए बताया गया है कि यहाँ प्रश्न खड़े होते हैं कि यदि कुंडली में एक भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह हैं तो कौन सा ग्रह अधिक फल करेगा। सामान्य बात है। सामान्य लोग पूछते हैं यदि कुंडली के किसी भाव में 1 से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो कौन से ग्रह का फल अधिक होगा। उत्तर में जिस ग्रह के षड्बल अधिक होंगे वह उस भाव का फल अधिक देगा, दूसरे ग्रह अपने बल के अनुसार कम फल देंगे। एक और प्रश्न है, यदि बल अधिक है परंतु ग्रह शुभ नहीं है, शुभ फल नहीं दे पा रहा है। फिर से प्रश्न सुन लें ताकि कन्फ्यूजन दूर हो कि बल तो अधिक है लेकिन ग्रह जो है शुभ फल नहीं दे पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है। जब कोई ग्रह कुंडली में अशुभ हो या अकारक हो और उसके षड्बल अधिक हो, उस स्थिति में अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात शुभ फल कम देता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर कि बल अधिक है लेकिन शुभ फल नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वो अकारक ग्रह होता है और अशुभ ग्रह होता है, इसलिए फल अधिक नहीं आते। एक प्रश्न और लेते हैं अपन, दशा अंतरदशा का फल भी क्या षड्बल के अनुसार घटता बढ़ता है। इसका उत्तर है हाँ। दशा अंतरदशा का फल ग्रह के षड्बल पर निर्भर करता है। यदि कोई ग्रह शुभ फलदायक है और उसे षड्बल में अधिकतम अंक प्राप्त हैं तो अपनी दशा में विशेष फल देगा। यदि अशुभ फलदायक और षड्बल में भी अधिक है कि ग्रह अशुभ फलदायक है और षड्बल में बली है तो वो अशुभ फल देगा। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि दशानाथ शुभ और अंतरदशानाथ अशुभ और दोनों का बल अधिक बल हो तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में जब दशानाथ और दशानाथ शुभ हो और अंतरदशानाथ अशुभ हो
और दोनों का बल अधिक हो, दोनों बली हो, तो किसका फल मिलेगा? तो उसका अशुभ फल का मिलेगा, अशुभ फल ही मिलेगा, अंतर्दशानाथ का अशुभ फल मिलेगा। ग्रह के एक अगला प्रश्न है, ग्रह के इष्ट फल और कष्ट फल का क्या अभिप्राय है? यह फल उस ग्रह के भावेश की दशा अंतर्दशा में घटित होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इष्ट फल और कष्ट फल में षटगल पर आधारित हैं, इसके लिए उच्च बल चेष्टा बल निकालना चाहिए। उच्च बल और चेष्टा बल के गुणनफल का वर्गमूल इष्ट फल होता है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था इष्ट फल और कष्ट फल भी षटबल पर आधारित है, तो उत्तर है हाँ। इसके लिए क्या करना चाहिए? ग्रह के उच्च बल चेष्टा बल को निकालना चाहिए। उच्च बल और चेष्टा बल का गुणनफल कर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसको बोलते हैं इष्ट फल। इस वीडियो में अंतिम प्रश्न लेते हैं, यदि इष्ट बल अधिक है तो क्या वो सदैव शुभ फल देगा? इसका उत्तर है नहीं। अकारक और अशुभ ग्रह यदि है और उसका इष्ट फल अधिक है तो शुभ फल नहीं देगा। फिर से सुन लें, इष्ट बल अधिक होने पर क्या ग्रह सदैव शुभ फल देगा? उत्तर है नहीं। यदि वो अकारक और अशुभ है और भले ही इष्ट फल ज़्यादा है तो वह शुभ फल नहीं देगा। जिस ग्रह के षटबल अधिक हो वह अपनी दशा अंतर्दशा में अधिक शुभ फल देता है। नमस्कार।